फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाशीष। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने 15,000 प्लस लाइक लास्ट वीडियो के अंदर दिया। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोग के माइंड में चल रहा होगा, सर बड़े डेज या फिर बड़े प्रॉफिट जिस दिन कमाने का बात आता है, कैसे पता चलता है आपको कि नहीं आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर आज होल्ड करना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए। इसके पीछे का एक सिंपल आंसर है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इन डिटेल्स में ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो लॉजिकली मैं ट्रेड भी करता हूँ और प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। और उसके पीछे का लॉजिक जब आप समझ जाओगे, फिर जब आप जाके बैक टेस्ट करोगे या फिर जाके चार्ट देखोगे, फिर चार्ट देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सिमिलर हम लोग रूटीन फॉलो करते हैं एंड इस वीडियो के अंदर 20,000 प्लस अगर लाइक आता है, इसके बाद का पार्ट अपलोड करेंगे जो हम लोग का सीरीज के अंदर था, ऑप्शन बाइंग सीरीज के अंदर, आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर हम लोग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, इस तरीके का टॉपिक धीरे धीरे हम लोग फिर कवर करने वाले हैं। जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने फुलफिल किया होगा। जितने लोग ये सीरीज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ये वीडियो, तो मेक श्योर करना पहले पार्ट से देखना, तो आप धीरे धीरे सिंक हो जाओगे। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि ना ऑप्शन बाइंग के अंदर भी किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। एंड जितने लोगों को ट्रेडर्स क्लब के अंदर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखना है तो आप लोग जितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, 20-25 ट्रेड लेते हैं, लेट से दिन का 2 भी लिए तो 10 दिन में 20-25 ट्रेड हो ही जाता है। जितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर एफिलिएट लिंक से अकाउंट खोल रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडर्स क्लब के अंदर सीख सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंड लर्निंग होगा। मैं यहाँ पे एक सेटअप आपको बता पाऊंगा ये सीरीज के अंदर, वहाँ पे हम लोग मल्टीपल सेटअप देखेंगे, मल्टीपल सिनेरियो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अकाउंट खोलने का एंड ट्रेडर्स क्लब का, वो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है एंड अपने आप को पूछना है कि नहीं ट्रेंडिंग मार्केट हम कैसे कैप्चर करेंगे। ओके, थोड़ा सा पॉज करना है एंड अपने आप को पूछना क्यों मैं चाह रहा हूँ, कि मैं जानना चाहता हूँ, या फिर अपने आप को पूछो कि नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करते हो, इसके लिए मार्केट से प्रॉफिट मिलता नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप कॉम्प्लिकेटेड करो ना करो, मार्केट एसएल हिट अगर करना होगा तो आके करेगा। सर्टन प्रोबेबिलिटी रहता है हम लोग को पैसा कमाने के लिए, उसके अंदर ही आपको पैसा मिलेगा। आप अगर एक्सटेंड एनालिसिस भी करोगे ना 100% टाइम तो आप करेक्ट होने वाले नहीं हो। तो हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ही क्यों, चीज़ों को सिंपल रखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है एंड अपने आप को पूछना है कि नहीं ट्रेंडिंग मार्केट कैसा हो सकता है, हमें 300 पॉइंट प्रॉफिट कैसे ऑप्शन बाइंग के अंदर कमाऊँ, ये पूछना स्टार्ट करो। फिर आपको समझ में आएगा, जब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा तब आपको पता चलेगा गलती कहाँ हो रहा है। तो आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नहीं कैसे मैं ट्रेंडिंग मार्केट कैच करता हूँ। तो चलिए मैं आपको मार्केट का साइकिल बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है उसके बाद क्या आता है, मार्केट साइडवेज आता है या फिर वॉलेटाइल मार्केट आता है। तो जनरली मैं इसको 3 टर्म में मार्केट प्लान करता हूँ। एक है वॉलेटाइल मार्केट, इसका मतलब ओपनिंग हुआ, ऊपर भी गया, नीचे भी गया एंड फिर ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग वॉलेटिलिटी मारते हैं। उसका रेंज बहुत बड़ा है, 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है वॉलेटाइल मार्केट, इसको हम लोग मानते हैं। साइडवेज मार्केट 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट के रेंज के अंदर रह रहा है, कुछ नहीं कर। ट्रेंडिंग ऐसा है 400, 500 पॉइंट मूव कर गया। अगर हमको बड़े प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग को ट्रेंड चाहिए। तो ट्रेंड साइकिल हम लोगों ने प्लान कर लिया। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, पहला जितना मेरा नॉलेज है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं पहले ट्रेंडिंग मार्केट आता है, उसके बाद वोलेटाइल मार्केट आता है, उसके बाद फिर साइडवेज मार्केट जाता है। और एक बार ये कॉपी के अंदर लिख लो, पहले ट्रेंडिंग मार्केट आया, उसके बाद वोलेटाइल हुआ, फिर साइडवेज हुआ। अगर इसको हम लोग राउंड करेंगे तो साइडवेज मार्केट के बाद ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, फिर वोलेटाइल मार्केट आएगा, फिर साइडवेज आएगा, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। दैट मीन्स अगर साइडवेज मार्केट जा रहा है उसके बाद ट्रेंडिंग आता है, फिर वोलेटाइल होता है, फिर साइडवेज आता है, फिर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। इट्स ए साइकिल, सो दैट ऑप्शन बायर, सेलर, इन्वेस्टर सारे लोग पैसा कमा पाए। क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग रहता तो ऑप्शन सेलर टच नहीं करते। अगर मार्केट वोलेटाइल कंटिन्यू होता तो डेफिनेटली कुछ सेगमेंट के लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते, सारे सेगमेंट के लोग प्रॉफिट कमाते हैं। इसके लिए मार्केट एक साइकिल में चलता है, पहले ट्रेंडिंग, वोलेटाइल, साइडवेज, फिर उसके बाद आ जाएगा ट्रेंडिंग, साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग, फिर वोलेटाइल, साइडवेज, इस तरीके से मार्केट चलता रहता है। आई होप ये साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको एक क्लू, ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे, अगर इन डेफिनेशन जनरल बताऊं, ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए, एग्रेसिव कब होना चाहिए, बड़े ट्रेंड के लिए कब सोचना चाहिए। अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर ये साइडवेज हो चुका है, मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्सडे का मार्केट या एक्सपायरी का मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर एक ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। आप मुझे बोलोगे सर नेक्स्ट टाइम अगर मैं देखूंगा नेक्स्ट वीक, सर हर दिन तो ये नहीं होने वाला। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर हर दिन एज ए ऑप्शन बायर आपको अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है, चूज योर डे।
कि नहीं आप कौन से डे पे चूज कर ट्रेड करने वाले हो। इसलिए ये वीडियो का टॉपिक का नाम यही है कि नहीं पहले डे चूज करो, उसके बाद आपको समझ में आया कि बड़े प्रॉफिट्स कैसे कमाया जाता है। होता है क्या है, हम लोग ट्रेड ढूंढते रहते हैं कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ पे मूव हो रहा है, तो इससे क्या होता है साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं होता। लेकिन लेट द मार्केट डिसाइड फर्स्ट, मार्केट को मूव करने दो। अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं पहले एक अलर्ट लगा के रख लो, ओपनिंग प्राइस से अगर मार्केट 200 पॉइंट के ऊपर नहीं गया है ट्यूसडे के दिन, आपको अलर्ट आ जाएगा कि नहीं आज मार्केट 200 पॉइंट ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, दैट मीन्स इट्स अ साइडवेज मार्केट। बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होता है, 200-250 पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता है, इट्स अ साइडवेज मार्केट। 200 से 250 ट्यूसडे मार्केट हम लोगों ने देख लिया। अब फिर वेडनेसडे मार्केट देखेंगे, अगर ये साइडवेज है फिर हम लोग थर्सडे के दिन थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर इमेजिन करो आप चार्ट कैसे पैटर्न बन रहा होगा, वेडनेसडे के दिन या ट्यूसडे के दिन 200 पॉइंट के अंदर रेंज के अंदर अगर मार्केट है, डेफिनेटली एक बॉक्स बना दिया होगा या रेंज बना दिया होगा। थर्सडे के दिन बस ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और वेट करना है एक बड़े टारगेट के लिए, दैट्स इट। पहले क्या होता था, ब्रेकआउट पे ट्रेड करते थे लेकिन आपको पता नहीं चलता था कि नहीं मैं वेट करूं या ना करूं। अभी आपको ये पता चल गया। आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, अभी इनिशियल स्टेज में वेडनेसडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट रेंज के अंदर अगर क्लोज हुआ है, बहुत बड़ा मोमेंटम अगर हुआ नहीं है, थर्सडे के दिन प्लान करना ब्रेकआउट पे ट्रेड करना एंड वेट करना 1:3 1:4। जो भी आप सेटअप प्लान कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा टारगेट प्लान करना। सिंपल रूल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ट्यूसडे के दिन वेडनेसडे के दिन दोनों दिन अगर साइडवेज हो गया, फिर आप लोगों के लिए एक हो सकता है कि उस दिन जैकपॉट लग जाए या फिर उस दिन एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि 3 दिन साइडवेज होना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, दैट कि एक्सपायरी डे पे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करूँ और इसको थोड़ा सा एग्रेसिव लेके चलते हैं ऊपर की तरफ, अगर और थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको शेयर करूँ, इमेजिन करो लास्ट 2-3 एक्सपायरी पे मार्केट अगर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट दिया नहीं है, इसका मतलब बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट से ज़्यादा मूव नहीं किया है। आप अगर देखोगे लास्ट 2-3 एक्सपायरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मूव नहीं किया है, इसका मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी एक बड़ा मूव आ सकता है। बार बार मैं एनालिसिस में आपको बताता हूँ, सिंपल रखो चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्योंकि 4, 5, 6 एक्सपायरी में एक बड़ा मूव आता है, ये आपको पता है। और 5 एक्सपायरी के अंदर अगर 2-3 एक्सपायरी साइडवेज जा चुका है या फिर ऑप्शन बायर को या फिर मार्केट ट्रेंडिंग मूव नहीं किया है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में एक बड़ा मूव हो। एंड इमेजिन करो अगर उस वीक के अंदर वेडनेसडे के दिन अगर मार्केट साइडवेज हो चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम लोग इसको कर दिए हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट थिंग, मैंने खुद पहले साइडवेज मार्केट फाइंड आउट किया, उसके बाद बड़े क्वांटिटी में ट्रेड किया, ऑप्शन बाई के अंदर पहले से ही मैंने प्रॉफिट किया। तो दैट मीन्स आप अगर मेरे से सीख रहे हो तो ऑलरेडी आप प्रूफ देख चुके हो कि नहीं पैसा कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बड़े प्रॉफिट्स कमाता हूँ, 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट कमाता हूँ। अभी आपको लॉजिकली थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, मार्केट जितना आप कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे थे उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेट द साइडवेज मार्केट कम, पहले साइडवेज मार्केट आने दो, उसके बाद ट्रेंडिंग आएगा। और ट्रेंडिंग आने के बाद लोग गलती ये करते हैं, लेट से आज 500 रुपये लोगों ने कमा लिया है, 400 रुपये कमा लिया, उसके बाद सेम अकाउंट डबल करना चाहते हैं उसके बाद का दिन, 1 या 2 दिन के बाद मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। जितना पैसा यहाँ पे कमाया है ट्रेंडिंग मार्केट में वो फिर खत्म हो जाए, क्योंकि उनको मार्केट साइकिल ही नहीं पता। अगर सुने होंगे समझे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उनको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से मार्केट रोटेट करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो साइडवेज मार्केट के बाद। ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर वेडनेसडे के दिन अगर साइडवेज रहा, थर्सडे के दिन हम लोग प्रॉफिट बड़े के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन बाई करेंगे तो बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्लान करेंगे। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है तो एक्सपायरी के दिन हम लोग कम प्रॉफिट्स के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि उस वीक के अंदर बड़े प्रॉफिट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं ऑप्शन बायर को। आज ऑप्शन बायर या फिर ट्रेंड ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर एक एक्सपायरी के दिन बड़े प्रॉफिट प्लान नहीं करेंगे। और जनरली मैं एक्सपायरी ज़्यादा प्लान करता हूँ, क्योंकि उस दिन प्रीमियम एंड ऑल ये सारी चीज़ें जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा। 20,000 प्लस लाइक आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग के लिए क्लियर करूंगा, साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन बाइंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक के अंदर। और इन लोग को अकाउंट खोलना है या फिर ट्रेडर्स क्लब के अंदर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके प्लान कर सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट, जितने लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं एवरी मंथ 5 तारीख के बाद डाटा चेक करना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डाटा अपडेट करते हैं 5 तारीख के बाद। अगर आप अकाउंट ओपनिंग रेफरल लिंक से खोले हो एंड 5 तारीख मतलब एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो, 20-25 ट्रेड अगर ले रहे हो, तो डेफिनेटली 5 तारीख के बाद आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी देख सकते हो। उसके अंदर लाइव ट्रेडिंग, लाइव मार्केट लर्निंग, बहुत सारा होमवर्क, 2, 4, 5 सेटअप, इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग, बहुत सारी चीज़ें और आपको एक्सटेंड में लर्निंग मिलने वाला है। आई होप ये पॉइंट सारे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।